तो अपना क्या रहेगा था, एरोमेटिक कंपाउंड में है, एरोमेटिक निकालना रहेगा था, एंटी एरोमेटिक जीओसी देख लो, कैसे भी देख लो उसको, ठीक। वो तो वैसे भी मैं वहां पढ़ा चुका था, पर ठीक है देख लेते हैं। एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ पे एरोमेटिक कैसे देखते हैं, साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। साइक्लिक रेजोनेंस होने का क्या मतलब है, पूरी की पूरी रिंग में रेजोनेंस घूम जाना चाहिए। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। इसका क्या मतलब है, अगर n जीरो होगा तो कितने होंगे, 2 पाई इलेक्ट्रॉन। 1 तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब स्टेबल में आना चाहिए, ठीक है। 10 पाई इलेक्ट्रॉन। अच्छा, साइक्लिक रेजोनेंस होने की भी सेम चीज है वैसे तो, कि प्लेनर सिस्टम होना चाहिए, sp और sp2 हाइब्रिडेशन होनी चाहिए दो ही। अच्छा, एंटी एरोमेटिक देखेंगे तो इसमें भी वही चीज, साइक्लिक रेजोनेंस। 4n पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब 4 हो जाए, 8 हो जाए, 12 हो जाए, साथ में वही sp2। ठीक है, नेक्स्ट चीज आ जाती है इसमें अपने बेटा, इसमें आ जाएंगे आपके नॉन प्लेनर, यानी जिनका हाइब्रिडेशन sp3 है या आगे, किसी भी एक कार्बन का भी क्वेश्चन करेंगे ज्यादा क्लियर हो जाएगा। साइक्लिक रेजोनेंस नहीं है, ओपन चेन सिस्टम। अच्छा बेटा, एरोमेटिक तो हाईली स्टेबल होता है, एंटी एरोमेटिक मीडियोकर होता है बेचारा। एंटी एरोमेटिक जो होता है हाईली अनस्टेबल। क्या होता है, हाईली अनस्टेबल। नॉन एरोमेटिक बीच में आता है, एरोमेटिक तो अपना हाईली स्टेबल होता है। क्या बात समझ में आ गई, क्या क्वेश्चन करते हैं ज्यादा अच्छे से क्लियरिटी आएगी। इसमें दो टाइप के एरोमेटिक कंपाउंड को दो टाइप से डिवाइड करते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड। बेंजीनोइड्स क्या हो जाएंगे, जो बेंजीन से मिलके बने होंगे। जैसे अपना बेंजीन हो गया, बेंजीन में ध्यान से देखो, साइक्लिक रेजोनेंस है, साइक्लिक कॉन्जुगेशन कंप्लीटली प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड सिग्मा, डबल बॉन्ड। और दो, तीन है तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो गए, 3 पाई बॉन्ड, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, साइक्लिक। ठीक है, और खत्म, एरोमेटिक हो जाएगा। 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, एरोमेटिक। फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक हो जाएगा। ठीक है। और बेंजीन, नेप्थलीन, एंथ्रासीन, फिनेंथ्रीसीन भी देख के ही बता दोगे, ठीक है। दिख गया ना साइक्लिक रेजोनेंस, देखो सारी जगह कॉन्जुगेशन कंप्लीटली प्रेजेंट है। ठीक है। और 6, 8, 10, 12, 14। ठीक है। ओके, अब नो बेंजीनोइड्स क्या हो जाएंगे, जैसे मान लो ये हो गया। अब यहाँ पे अपना साइक्लिक रेजोनेंस कंप्लीटली प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड सिग्मा पॉजिटिव, फिर इधर से भी देख लो 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। 6 पाई इलेक्ट्रॉन, एरोमेटिक। अब देखो यहाँ पे बेटा, नेक्स्ट पायरोल। यहाँ पे देखो नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp2 है, जो ये लोन पेयर है, इसको अंदर बना लो ज्यादा अच्छे से दिखेगा। ठीक है, ये लोन पेयर जो है ये डीलोकलाइज्ड है, मतलब ये रेजोनेंस में जाएगा, मैंने ये चीज रेजोनेंस में बहुत अच्छे से समझा भी रखी है। sp2 है, ठीक है, तो ये दो, ये चार, ये छह, तो क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब मान लो यहाँ पे पिराइडीन ले लिया मैंने, पिराइडीन में ये लोन पेयर लोकलाइज्ड है, मतलब यहाँ पे फिक्स रहेगा, और ये रेजोनेंस में नहीं जाएगा, 2, 4, 6, एरोमेटिक। ठीक है। फ्यूरान देख लो, यहाँ पे एक रेजोनेंस, एक लोन पेयर जाएगा रेजोनेंस में, 2, 4, 6, एरोमेटिक हो गया। सेम चीज यहाँ पे हो जाएगी, एरोमेटिक। यहाँ पे देखो कितने हो जाएंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, और साइक्लिक रेजोनेंस है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, एंटी एरोमेटिक। अगर मैं यहाँ पे बेटा इसी चीज को ऐसे कर दूं, देखो यहाँ पे ये एक जो सिस्टम है, ये sp3 है,
तो ये क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। ओके ये होगा। ओके चलो एक दो चीजें और कर ही लेते हैं फिर। यहाँ पे आप देखो क्योंकि बोरॉन के पास वैकेंट ऑर्बिटल होता है, ठीक है, तो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंस, साइक्लिक रेजोनेंस जनरेट हो जाएगा, क्योंकि वैकेंट ऑर्बिटल का मतलब क्या है, पी पॉजिटिव चार्ज एक ही बात है, कॉन्जुगेशन तो है ही सही, तो ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, 2 4 6, ये भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। ध्यान से रख, याद रखना बेटा, इसी वजह से ये वाले हाइड्रोजन क्या होते हैं, एसिडिक होते हैं, क्योंकि जैसे ही इससे हाइड्रोजन निकालोगे क्या बन जाएगा, एरोमेटिक। क्या बात क्लियर है, यहाँ तक देख लो, किसी को कोई डाउट, कोई दुख, कोई चिंता, कोई कष्ट, कोई पीड़ा, कुछ भी दिक्कत हो तो बताओ। क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ बेटा, लिख दे रहा हूँ मैं, थोड़ा सा आउट ऑफ शेप हो गया। पॉजिटिव, पॉजिटिव, दिस। ये होगा, ठीक है, मतलब लगभग लगभग समझ आएगा तुम लोगों को। ठीक है, और कौन से सवाल दें। ठीक है, एरोमेटिक हो गया, ऐसे ही पता लग रहा है एरोमेटिक, कोई फर्क नहीं पड़ता है नाइट्रोजन के, वैसे sp2 है। अच्छा इसका लॉजिक भी सुन लो, अगर नाइट्रोजन पहले से ही sp2 है, अगर बाय द वे सोचो ये चला गया, तो ये क्या हो जाएगा, sp, और sp का मतलब लीनियर। अब ये क्या लीनियर हो सकता है क्या, खुद ही सोचो, ये चीज लीनियर हो सकती है नहीं, ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। हाँ यार, और ये भी आपका क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, ये 3 पाई बॉन्ड ही जाएंगे, ये तीनों बॉन्ड पे नहीं जाएंगे। क्या बात समझ में आ रही है। इसके अलावा 2 3 सवाल नोट्स में एक्स्ट्रा है, या 5 7 सवाल नोट्स में मैंने इतने करा रखे हैं कि तुम्हें कुछ जरूरत ही नहीं है बाहर से कुछ करने की, ठीक है। ये एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। चलो उसके अलावा कुछ खूबसूरत सवाल देखते हैं। अब इस टाइप के क्वेश्चन जब भी पेपर में आते हैं, अब ध्यान से देखो, मेरे पास क्या चॉइस है कि मैं इस बॉन्ड को कैसे ब्रेक करूँ, या तो नेगेटिव या पॉजिटिव, या नेगेटिव या पॉजिटिव। अगर देखो मैंने ऊपर के जैसे किया, तो ये एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, तो ऐसे ब्रेक नहीं करूंगा, इसको ऐसे ब्रेक करूंगा पहले तो ये भी एरोमेटिक बन गया और ये भी एरोमेटिक बन गया, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अब इस बॉन्ड को जैसे ब्रेक करूंगा, ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव। अच्छा अगर कोई इसे ब्रेक करने की सोचता है तो ऐसे क्यों नहीं कर रहा, एंटी एरोमेटिक बन जाएगा ना, इस वजह से नहीं कर रहा ये वाला चीज, ये क्या हो जाएगा फिर वापस एरोमेटिक। अच्छा अब देखो इसको किधर से ब्रेक कर लो, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव। अच्छा ये तो कर ही लिया, चलो ये तो कर ही लिया था, ठीक है, ये तो पहले ही कर लिया था, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। अच्छा इसको ऐसा करते हैं कि ये तो कर ही लिया था कानून। अब देख, इसको ब्रेक कैसे कर सकते हो, नेगेटिव करो पॉजिटिव करो, तो भी ये कुछ खास बन नहीं रहा, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, तो भी कुछ नहीं बन रहा, तो इससे बढ़िया है कि कुछ हो ही ना, ये डबल बॉन्ड जैसा है वैसा ही रह जाए, और यहाँ पे रेजोनेंसी नॉन, ठीक है, याद रखना इन चीजों को। इसके बाद कुछ और क्वेश्चन देख लेते हैं, ऐसे क्वेश्चन जीई में आए हुए हैं, इन क्वेश्चन को ध्यान से देखना बेटा। अब कई बच्चे क्या करते हैं, इसे एक ट्रिक से करते हैं, क्या ट्रिक से करते हैं, किसी इस बॉन्ड को ब्रेक कर देते हैं, ठीक है, पहले ट्रिक बाद में बता दूंगा, पहले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना लो इसका, ये देखा जाएगा। जैसे ही ये बनाया, अब क्या तुम्हें दिख गया क्या कि यहाँ पे
ये तो एरोमेटिक है, तो एरोमेटिक लिख दो। जैसे एक सवाल ये जी एडवांस में आता है, ये वाला क्वेश्चन, इसको इधर और इसको इधर, तो ये अपने आप ही क्या बन गया, ओ माइनस, ये क्या बन गया मेरा एंटी एरोमेटिक। अच्छा अब ध्यान से देखो बेटा, होता क्या है कि कभी भी यहाँ दिक्कत ये है, कई लोग इसको ऐसे पढ़ाते हैं कि इस बॉन्ड को ऐसे ब्रेक कर लो, प्लस ऑक्सीजन माइनस, और बता दो। ये तरीका ठीक है, मतलब बुरा नहीं है, पर आपको पता होना चाहिए कि ऐसा हो क्यों रहा है, इससे प्लस माइनस क्यों लिख देते हैं। वो नेगेटिव इस वजह से लिख रहे हैं क्योंकि उधर मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो रेजोनेंस में तुम्हें बताया ही हुआ है कि इस तरीके से शिफ्ट करता है। ठीक है, मोड इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ, क्या बात समझ आ रही है। अब इसके आगे कुछ स्टार्टिंग वाले कुछ अच्छे कंपाउंड देखते हैं, ध्यान से देखो। ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। हाँ है ना, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए क्योंकि 8 पे इलेक्ट्रॉन, बिल्कुल सही बात है। अब ध्यान से देखो बेटा, होता क्या है, जिस तरीके से मान लो 8 मेंबर की रिंग है, जिस तरीके से मान लो अगर आप जॉइंट फैमिली में रहते हो और आप और आपके परिवार में 8 लोग हैं या उससे ज्यादा, तो क्या होगी, लड़ाई होगी, हाँ या ना, चाची जी और मम्मी में लड़ाई होगी। तो बेटर क्या करते हैं अपन लोग, कि ऐसा करो, मम्मी तो ग्राउंड फ्लोर पर रह लेगी, चाची जी फर्स्ट फ्लोर पे रह लेंगे, अपन फर्स्ट फ्लोर पे रह लेंगे। उसी तरीके से अगर 8 मेंबर से ज्यादा की रिंग होती है और रिपल्शन होता है ना, एंटी एरोमेटिक है तो हाईली अनस्टेबल, तो उससे बेटर क्या है कि अपन क्या करते हैं, सिस्टम नॉन प्लेनर हो जाए। सिस्टम नॉन प्लेनर 8 मेंबर रिंग है तो ही होगा, वरना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अरे फ्लेक्सिबल रिंग ही कब होती है, जब वो 8 मेंबर से ज्यादा हो। क्या बात समझ आ रही है। तो ये ऐसा टब लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। अच्छा इसमें बेटा ये स्टेटमेंट भी लिख लेना कि अगर 8 मेंबर या इससे ज्यादा की कोई रिंग है जो एंटी एरोमेटिक है, तो वो क्या हो जाएगी, नॉन प्लेनर में चेंज हो जाएगी, कोई सी भी रिंग हो सकती है। क्या बात समझ में आ रहा है। अब नेक्स्ट चीज आ जाती है एनुलिन। एनुलिन को CnHn से डिनोट करते हैं और ऐसे ब्रेक, इसका स्ट्रक्चर से जैसे C10H10 हो गया। अब मान लो C10H10 का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। अब इसको देख के क्या लग रहा है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन अपने किस में आएंगे, 4n+2 में आएंगे, तो ये क्या होना चाहिए था, एरोमेटिक। पर ये होता नहीं है, क्यों नहीं होता है, क्योंकि जो ये वाले हाइड्रोजन से इनमें होता है रिपल्शन। अगर इनमें रिपल्शन होगा तो ये नॉन प्लेनर हो जाएगी, हाँ है ना, तो ये क्या हो जाएगी, नॉन एरोमेटिक। लेकिन अगर मैं देखूं, यहाँ पे कोई भी ब्रिजेट, कार्बन लगा दो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कुछ भी लगा दो, तो क्या ये हाइड्रोजन हट गए, हाइड्रोजन हट गए, और यूं सोचो कि इस तरीके से है, ठीक है। ये वाली रिंग तो एक प्लेन में है और ये इस तरीके से कनेक्ट कर दिया मैंने इनको, इस तरीके से, दो पेन ले लेता, ये ऐसे कनेक्टेड है, तो नीचे है, ये रिंग तो इस प्लेन में है और ये ऊपर ऐसे कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन लगे हुए हैं, तो होगा क्या, इसमें तो रिपल्शन होगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि वो तो आउट ऑफ द प्लेन है, बिल्कुल ऐसे नीचे फ्लो चलेगा मस्त रेजोनेंस का, तो ये क्या हो जाएगा, एरोमेटिक। अच्छा इसके बाद C14H14 में कोई दिक्कत नहीं है, नॉर्मल स्ट्रक्चर ऐसे होते हैं इनके, देख लेना हो तो, ठीक है, दिख जाएंगे तुम्हें, ठीक है, C14H14। अच्छा यहाँ पे जितने ये होता है N होता है उतने ही पाई, देखो यहाँ पे भी देख लो, एनुलिन में यही होता है, यहाँ पे 10 थे, 10 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहे थे, यहाँ पे 14 हो जाएंगे, तो एक सीधा सीधा एरोमेटिक आ जाएगा। C18H18 में भी क्या आ जाएगा, सीधा सीधा एरोमेटिक आ जाएगा। लास्ट कंपाउंड एक बच जाता है मेरा, पायरीन, उसको मैं समझा देता हूँ, उसी के साथ कहानी समाप्त होगी। ध्यान से देखो लाडलो, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए तो कितने होने चाहिए थे, 16 पाई इलेक्ट्रॉन, यानी ये क्या हो जाएगा, एंटी एरोमेटिक। लेकिन होता क्या है बेटा, ये वाला जो पाई बॉन्ड है ये होता है आपका आउट ऑफ प्लेन। अगर ये आउट ऑफ प्लेन है तो ये रेजोनेंस में, इस वाले रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा ही नहीं। तो सिंपल यहाँ पे कितने बच गए, 14 पाई इलेक्ट्रॉन, इस वजह से रिंग क्या हो जाती है, एरोमेटिक। मैंने आपको जितने क्वेश्चन अभी कराए हैं, आप ये मान के चलिए इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, ठीक है। और ऑलमोस्ट आपके क्लास नोट्स आपने डाउनलोड कर ही लिए होंगे, आप उनको कर लो, उससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ठीक है। नीट वाले और मेंस वाले तो बिल्कुल टेंशन मत लो, आप इवन एडवांस वाले भी टेंशन ना लो, ठीक है। मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि मैं यूट्यूब पे पढ़ा रहा हूँ तो इस चीज को थोड़ा कम पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है, मैं पढ़ाता हूँ तो पूरा पढ़ाता हूँ, नहीं तो मैं ऐसा नहीं होता मुझसे, ठीक है। तो आप टेंशन मतलब आप इसे करो मस्ती से, कोई दिक्कत नहीं।